तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, और खास करके जो कहते हैं ना कि सिविल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मैं कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में बात करूंगा, जैसे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स हो गया, एनबीसीसी हो गया या आरवीएनएल। इन सब कंपनियों का बात करूंगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे और कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि कहाँ पोजीशन है, कौन सा स्टॉक सस्ता दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो चले मैं एक स्क्रीन ओपन कर देता हूं आपको, स्क्रीनर। तो जैसे बात करते हैं, जैसे एक कंपनी लेते हैं जैसे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स है। देखिए इसमें इन लोगों का क्या ना, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स है। जैसे मैंने इसका कहते हैं ना कि कॉन कॉल भी अभी अटेंड किया था, उसका रिजल्ट आया था। ये स्टॉक ऑफ कोर्स आईपीओ के बाद अच्छा खासा गिर गया है, और वैल्यूएशन भी देखो तो ऑलमोस्ट 17 के आसपास है, तो वैल्यूएशन काफी डाउन है। जबकि हम लोग कंपेयर करें उनके पीएस कंपैरिजन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, एनबीसीसी और आरवीएनएल, तो ये देखिए कि आप पी देखोगे तो इसका 17 के आसपास घूम रहा है, जबकि आरवीएनएल का 59 है, एनबीसीसी 47 है। तो ऑफकोर्स ये काफी सस्ता है। और कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आया था। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनी में H2 हैवी होता है, तो H2 में रिकवरी अच्छी खासी। मैंने इनका कॉन कॉल अटेंड किया था, उन्होंने भी बोला था कि कुछ 1000 करोड़ का उन लोगों के पास प्रोजेक्ट्स है। और अगर आप देखें तो अभी उनका जो एनुअल टर्नओवर है, ओके, वो एनुअल टर्नओवर से ऑलमोस्ट 3 गुना है। सो ये प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम बस वही आता है कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। तो जैसे मैंने बोला, इन सब कंपनियों का एग्जीक्यूशन सेकेंड हाफ में ज्यादा होता है, तो यहाँ से पिकअप होता है। अगर मैंने बात भी पूछा था कॉन कॉल में कि भाई आप चाहो तो ऑलरेडी है यहाँ इनके कॉन कॉल में, देखो मेरा नाम दिखेगा। मैंने पूछा कि मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसा रहेगा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से भी 1-2 साल में 2% का मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो उस तरह से इन इन कंपनीज को है ना, प्रोजेक्ट्स की इशू नहीं होते। एटलीस्ट ग्लोब सिविक को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग, अगर वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर करे ना, तो यहाँ से बढ़ावा आ सकता है। सिमिलरली अगर चलो थोड़ा कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने एनबीसीसी की भी बात की, तो एनबीसीसी में भी अगर आप देखें तो इनके भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है आगे जाके। इवन आरवीएनएल के पास भी अच्छे प्रोडक्ट्स है, लेकिन आरवीएनएल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एग्जीक्यूशन पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें क्या होता है कि आरवीएनएल जैसे उनके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। ऑफ कोर्स रेलवे में एक तरह की मोनोपोली, लेकिन वही अगर अगर देखें तो इसका एग्जीक्यूशन की बात करें तो वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है ना। जैसे 49 का पी है, लेकिन अगर आप देखो तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है, 0.9 है। प्रॉफिट ग्रोथ 4.9 है। यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स 3 गुना 4 गुना है, जो नॉर्मली इन सब की होती है, तो फिर आपका ग्रोथ क्यों इतना कम है? यानी आपका एग्जीक्यूशन में इशू है। ठीक है, वही चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब आप इन सब कंपनियों को एनालाइज करें तो। ठीक है। अगेन कुछ कुछ और इश्यूज भी देखने होते हैं, जैसे आरओई देखिए तो अगर आप लोग रेलवे विकास की बात करें तो 14 का है, एनबीसीसी का 25 है, और इसका 26 है, जो ऑफ कोर्स ग्लोब सी का अच्छा है। आरओसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरओसी देखो 14.72 है, एनबीसीसी का 33 है, और इसका 20। यानी आरओसी दोनों, अगर मैं बात करूं एनबीसीसी और ग्लोब सी का कंपेरेटिवली अच्छा है। लेकिन मेन जो चीज आपको यहाँ देखनी है कि महंगा कितना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी इन्वेस्ट करना है और कमाना है उसमें से। तो महंगा कितना है वो देखना है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ईवी बाई ईबिटा आपको एक मेन मैट्रिक्स है जो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। देखो इन लोगों का इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छा खासा होता है, क्योंकि इनका जो कैश फ्लो होता है ना, वो कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रिंजेंट होता है। और क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको अपना पैसा भी डालना पड़ता है, या तो डेट उठाना पड़ता है। सेम थिंग मैंने कॉन कॉल में भी मैंने काफी पढ़े, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए ईवी बाई ईबिटा देखना पड़ता है, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स कंपनी होते, नॉट कैपिटल, लेकिन इनमें कैपिटल का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप देखें तो एनबीसीसी का 28 है, जो बहुत महंगा है। 35 आरवीएनएल का है, और ग्लोब सी का 8.8 है, यानी काफी कम है। तो वैल्यूएशन प्लेज अ बिग रोल, वैल्यूएशन काफी रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने याद है आपको, 1 साल 1.5 साल पहले एनबीसीसी या तो आरवीएनएल बहुत बड़े थे। आरवीएनएल तो अपने फंडामेंटल से काफी बढ़ चुका था। ग्लोब सी की मैं यहाँ बात नहीं करूँ, क्योंकि ये अभी लिस्टेड हुआ है, और अपने टॉप से तो ये नीचे ही आ गया है। कुछ 89-90 के आसपास पहुंचा था, उससे नीचे काफी आ गया है।
लेकिन इसलिए यहाँ है ना, आपको वैल्यूएशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अगर आप हायर वैल्यूएशन पे लेते हो तो बहुत टाइम निकल जाता है ना उस स्टॉक को वापस रिकवर, या तो उनको स्टॉक को नो अच्छा खासा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इसलिए आप देखो तो ऑलरेडी आरवीएनएल 35% डाउन है अपने टॉप से। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू ऑल दिस टाइप ऑफ कंपनीज। इसमें जो दूसरी एक चीज जो आप गवर्नमेंट कहते हैं ना कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि भाई किस तरह के अप्रूवल आ रहे हैं, अप्रूवल कैसे आ रहे हैं और कौन से रीजन में है। ठीक है, जैसे ग्लोब सी के जो रीजन में वहाँ वो नॉर्थ में ज्यादा है, वेस्ट में ज्यादा है एनसीआर के बाजू, तो वहां नो एक अच्छा खासा अप्रूवल रेगुलर पेज पे आ जाता है। एनबीसीसी एक्रॉस इंडिया है, आईवीनेल एक्रॉस इंडिया है। प्लस जो मैंने देखा है कि कभी कभी पेमेंट का भी पीछे डिले हो जाता है गवर्नमेंट के एंड से, तब जाके वर्किंग कैपिटल में इश्यूज आ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है जब इन सब कंपनियों के बारे में बात करें तो, कि भाई ये सब तो हो नहीं रहा है ना। अच्छा, बाय द वे आगे जाने से पहले जस्ट टू टेल यू अगेन, यहाँ जो भी मैं कंपनीज की बात करूँ मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है, जस्ट अ डिस्क्लेमर। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप भी हमारे रिकमेंडेशन का फायदा उठाए, मैं तो आप हमारे www.catapan.in में जाके आप देखिए, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द सर्विस। और उसमें गाइस आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिंक बिलो, जहां आप क्लिक करके यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस। ओके, तो जरूर जाके देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। चले वापिस आते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो प्रोजेक्ट्स में गाइस जैसे मैंने बोला कि जब भी आप इस तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखो, तो एक तो देखो कि ऑर्डर फ्लो रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर रेगुलरली ऑर्डर फ्लो आ रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग। जैसे मैंने एनबीसी सॉरी ग्लोब सीक में देखा है, तो उनके हर नो हर मंथ 2-3 टेंडर का वो लोग बीड करते हो, और 200-300 करोड़ नो 2-3 महीने में वो नो यानी 3-4 महीने में वो आगे जाके भी मिलने वाले हैं। तो वो है कि मार्च तक वो 300 करोड़ के ऑर्डर मिलने वाले। सिमिलरली एनबीएफसीसी में भी हो गया, एनबीसीसी में भी होगा। तो आपको उस तरह से देखना है कि भाई ऑर्डर बुक्स रेगुलरली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो ऑर्डर्स कंटिन्यूस मिलेगा, तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मैनेजमेंट बोलता है कि हाँ मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्रोल में है और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी ठीक ठाक चलेगी। और क्योंकि ये साइक्लिकल होते हैं, Q3 Q4 है, तो आपको इसी स्टॉक को उस तरह से देखना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है कि ग्लोब सी काफी नीचे आ गया है, तो एक अच्छा खासा बार्गेन बाय हो सकता है। ठीक है, एनबीसीसी एंड ऑल दैट, तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि भाई साइकिल क्या है। साइकिल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और फास्टर अगर कंप्लीशन होता है इनका, तो इनका मार्जिन अपने आप बूस्ट हो जाता है। सो इबिटा मार्जिन किस तरह से जा रहा है वो देखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन सब कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको देखते रहना है कि यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है ना। वहां अगर स्ट्रेस आ जाता है तो इश्यू हो जाता है। प्लस अप्रूवल जो होते हैं, जो भी आप टेंडर कर तो अप्रूवल किस तरह से मिलते हैं, 1 महीने 2 महीने में मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं। देखो, गवर्नमेंट टेंडर का फायदा ये है कि अगर आपने काम अच्छा किया ना, तो आगे जाके उसी एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट देख, गवर्नमेंट अपने एक्सपांशन करता रहता है, नए नए कैपेक्स डालते रहता है, नई नई बिल्डिंगें बनती रहती है। तो आपको एक रेगुलरली कह सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इनिशियली आपका रिटेंशन मनी से लेके सब कुछ थोड़ा रहता है, आपकी कहते हैं ना कि कैपिटल वहां फंसा रहता है, लेकिन एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम होती है ना वो डिसेंट हो जाती है। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में जो मुझे ये कंपनी जैसे नो गोप सेविक की वो चीज अच्छी लगी कि आपकी एक नो कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाती है। प्लस आगे जाके आप, क्योंकि आप इतने सालों से इन सब प्रोजेक्ट्स में आप एग्जीक्यूशन करते हैं, तो यू हैव एन वन टाइप ऑफ एक्सपर्टाइज, एंड दैट इज व्हाट। अभी आजकल तो प्रीकास्ट सिस्टम भी आते हैं, एल्यूमिनियम फोम वर्क आते हैं, तो उन सब में भी ना काफी हद तक ना कंपनीज वेंचर करे, जैसे ग्लोब सीक मैंने देखा है करती है। और जेवी स्ट्रेटेजी भी एट द एंड ऑफ द डे दे यूज करती है, कि जेवी होता है ना उसके साथ कोलैबोरेशन करके वो आगे जाके नो कंस्ट्रक्शन करती है। ऑफ कोर्स
रीजन कौन सा है वो देखिए, जैसे दिल्ली एनसीआर है वो काफी अच्छा रीजन है, या वेस्टर्न रीजन वो है, तो वहां आप देखो तो वहां पावरफुल एग्जीक्यूशन होता है। तो वो आप देखो कि आपकी जो कंपनी कहाँ कहाँ एग्जीक्यूशन है, वहां कोई इशू तो नहीं आया ना। अगर वो इशू आ रहा है तो आगे जाके इशू है। मैंने ग्लोब सी का देखा तो वो एनसीआर रीजन में, तो वो एक अच्छी चीज है। एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस जैसे एनबीसीसी ने डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ बताया है, ग्लोब सीक ने 20-25% रेवेन्यू ग्रोथ बताया। आरवीएनएल पे ऑनेस्टली मुझे भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोले लेकिन उस तरह से नो जा नहीं रहा है। इनकी ऑर्डर बुक से लेके, इनकी ऑर्डर बुक तो आती है लेकिन इनका एग्जीक्यूशन वो एक इशू है। सो होपफुली इन कंपनियों का अगर एच टू अच्छा हो जाता है ना, एच टू जो अभी आने वाला है, तो उनका डायरेक्टली इनको बेनिफिट हो सकता है आगे जाके। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट काफी प्लान करे कि नए नए कैपेक्स डालने की। और देखो कैपेक्स अगर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस बार काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स रहेगा गवर्नमेंट कैपेक्स, तो काफी सारे नए बिल्डिंग्स बनेंगी गवर्नमेंट रिलेटेड, प्लस कॉलेजेस होते हैं एंड ऑल दैट, एजुकेशन एंड ऑल दैट, तो वहां इन सब कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट आ सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं अभी भी वापस बोल रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन, इनकी ऑर्डर बुक कैसी है, और ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूशन कैसा है, ठीक है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली ये सब कंपनीज अच्छे खासे पी पे चल रहे, कुछ कुछ जैसे मुझे दिख रहा है कि ग्लोब से थोड़े डिस्काउंट में, काफी डिस्काउंट में चल रहा है, लेकिन आप ये सब चीजें ध्यान रखिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो। क्योंकि ये सब अगर आपने पहलू ध्यान में रखें तो आगे जाके आपको इन सब कंपनियों में एक अच्छा खासा स्टेडी रिटर्न आ सकता है। ऑफ कोर्स पी रेशियो एंड ऑल दैट यू कैन से एक बार वो भी देख लेते तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पी रेशियो भी देख सकते हो, तो अगर हम लोग बात करें तो ये रहा देखिए, आरवीएनएल का अभी भी 59 है, एक समय पे बहुत था। एनबीसीसी अभी थोड़ा कम हुआ है, 47 है, इसका बहुत कम है, 16.89। तो आप ये भी देख सकते हो, ईवी बाय एबिटा पी रेशियो इज मोर देन इनफ, प्लस वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश फ्लो किस तरह से जा रहा है, वो सब अगर आप ध्यान में रखते हो ना, आई थिंक दैट इज वेयर द थिंग्स विल बी, आपको थोड़ी विजिबिलिटी आएगी कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये कुछ कंपनीज मुझे अच्छी लग रही है, अदर देन आरवीएन आई थिंक ग्लोब सिविक इज बेटर, एंड एनबीएफसी एमबीसीसी भी एक स्टेडी रिटर्न देती है। तो ये सब ध्यान रख सकते गाइस। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट गिवन यू द आउटले कि आपको कभी भी सिविल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, या टेंडर्स होते हैं, और कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ईपीसी कंपनीज होते हैं, उनको कैसे देखना चाहिए और कैसे रिव्यू करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बोला, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हमारा डिस्काउंट कोड जो कॉम्बो 25 और इक्विटी 25 वो यूज करके आप हमारे पैकेजेस ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। गुड गुड बाय, सी यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.